अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है जी आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और हमेशा की तरह वही इंट्रो, वही नाश्ता। लेकिन आज नाश्ता जो है ना वो थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि पहले मैं फ्राई अंडा बनाती थी अब्दुल्ला के लिए, और आज मैं बना रही थी ये नमक मिर्च मिक्स करके ज़ीरा वाला अंडा जो है ना वो बना रही थी। और अपने लिए मैं बनाऊँगी सिर्फ चाय, और पापा के लिए चाय। अच्छा, यहाँ पर देखिएगा ये मेरे साथ होता क्या है कि मैं एक हाथ में मेरे मोबाइल था, और ना मैं ये अंडे को ना पलटते पलटते ये फ्राई पैन ही पलट गया। और पता नहीं ये छोटा है इस वजह से ये इस तरह से होता है। और इसके अलावा वो ना सुबह सुबह कहता है कि मुझे मेरे लिए ब्रेड होनी चाहिए या कुछ भी हो, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि सुबह सुबह वो जो है ना पराठा खाए या कोई फ्रूट ले ले या दूध पी ले। तो मतलब बाहर की चीज़ें ना, उसे हमेशा ये होता है कि मुझे बिस्किट खाना है या फिर मुझे कोई जाम शीरी पीना है या कुछ भी इस तरह की चीज़ें, मतलब फजूल चीज़ें उसे खानी होती। लेकिन मैं कहती हूँ कि सबसे पहले बच्चे को या फ्रूट मिले या रोटी मिले, क्योंकि ना बच्चे इस एज में बढ़ रहे होते हैं तो उन्हें एनर्जी की ज़रूरत होती है। अब मुझे नहीं पता कि बाकी चीज़ों में होती है या नहीं होती, लेकिन हमने तो अपने बचपन से यही सीखा है जी, सुबह अंडा पराठा खाना ही खाना है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। नहीं खाओगे तो चपेड़े खाओगे। और लेकिन आजकल के बच्चे यही हैं कि उनकी भी माननी पड़ती है, अपनी भी मनवानी पड़ती है। लेकिन ये है कि कभी आप उनकी मान लें, कभी अपनी मनवा लें। और ये देखें जी, यहाँ पर मैं गुजर गई है चाय, और इतनी पकी थी ये कि आँच कम होती है ना, तो मैं उतनी देर में बच्चों को नाश्ता करवा लेती हूँ, और फिर उतनी देर में मेरी चाय बन जाती है। और यहाँ पर जी आज मैं करने लगी थी बच्चों की ऑयलिंग। अच्छा, यहाँ पर देखिएगा, मैं आपको ना अब्दुल्ला की वॉइस सुनाती हूँ। ये क्या है? ये क्या लगाया है? लिपस्टिक। आप लड़की हो? हाँ जी, मैं लड़की हूँ। आप लड़की हो? मैं लड़की हूँ। मोहम्मद, आप इधर आओ। आपने क्या लगाया? इधर आओ। आपने क्या लगाया है? मतलब कि इतना शौक है ना इन दोनों भाइयों को लड़की बनने का। अगर नेल पॉलिश लगानी है वो भी इन्होंने लगानी है, अगर लिपस्टिक किसी ने लगानी है तो वो भी लगानी है। और मतलब कोई भी काम करना है ना तो सबसे पहले मेकअप वाला काम इनको दो, और बाकी भूल जाओ। और यहाँ पर जी मैं ये कपड़े प्रेस करके, विंटर्स के जो थे वो मैंने सारे कपड़े प्रेस करके वो रखने आई। और उतनी देर में मैंने देखा है जी, जनाब साहब अब्दुल्ला जो है ना वो अलमारी की सफाई कर रहे थे। मतलब कि सारा दिन बच्चों का कोई ना कोई उनको ना अनोखा ही काम मिलता है खेलने के लिए। कभी वो सफाई कर रहे हैं, कभी गाड़ी की सफाई कर रहे हैं, और कभी शोर मचा रहा है, कभी खाने के लिए ये चाहिए, कभी वो चाहिए। मतलब कि एक से एक बढ़ के उनके लिए काम उन्होंने अपने माइंड में रेडी किया होता है। खैर, बच्चे ऐसे ही होते हैं। फिर इसके बाद जो है हमें जाना था अपनी अम्मी की तरफ, और हमें मतलब मुझे जाना था और बच्चों को जाना था अम्मी की तरफ। और ये ना मैं अपनी भतीजी के बाल कट कर रही थी। उसके ना इतने माशाल्लाह हेल्दी बाल हैं, इतने हेल्दी बाल हैं, और वैसे वो छोटी है, उससे संभाले भी नहीं जाते, घने भी इतने ज़्यादा हैं। हालांकि मैंने उसकी इतनी ज़्यादा बाल कट किए हैं ना, लेकिन वो लेयर्स में आ गए थे। और लेंथ जो है ना वो मेरे घर वालों को वैसे ही पसंद है कि लेंथ लंबी होनी चाहिए। और उसके माशाल्लाह इतने हेल्दी बाल हैं ना, इतने ज़्यादा कटिंग किए हैं फिर भी इतने ज़्यादा बच गए थे। और ये देखें जी, ये मैंने उसकी की थी लेयर कटिंग। और आती है मुझे कटिंग करना, लेकिन मैं ख़ुद की नहीं कर सकती। उसकी मैंने की थी। और हर बार ऐसा होता है कि जब भी मैं जाती हूँ तो उसका यही सवाल होता है कि पप्पू पहले मेरे बाल काट दें और फिर कुछ आप करना। और माशाल्लाह उसके बाल बढ़ते भी इतने ज़्यादा हैं ना, तो नेचुरली हैं। बस ये है कि संभालने मुश्किल होते हैं उसके लिए, तो वो कटवा देती है। और लेंथ जो है वो मेरे घर वाले कटवाने नहीं देते, इसलिए बेचारी को वो लेंथ नहीं कटवाने देते, बस नहीं कटवा सकते। उसके बाद जी ये मेरे भाई ले आए थे खाने पीने की कुछ चीज़ें। और मीठा तो वैसे ही अब्दुल्ला का फेवरेट है, तो जब भी उसने जाना है तो मीठी चीज़ तो लाजमी खानी ही खानी है। मतलब कि हमारे घर में मीठा कोई नहीं खाता सिवाय अब्दुल्ला के या मेरे, और बाकी घर में कोई नहीं खाएगा। उसे जलेबियाँ पसंद हैं, मिठाई हो, केक हो, या ज़र्दा। हमारे घर में ज़र्दा और कोई नहीं खाता मेरे और उसके अलावा, उसे खाना ही खाना है। अच्छा, यहाँ पर हो गई थी शाम, और ना रात के टाइम बैठ के मैं अपने अब्बू जी से बातें कर रही थी, और ना वो इतने प्यारे वाक़यात वहाँ के सुना रहे थे ना, मैं आपको भी सुनाती हूँ। ये खाना कबा तो दूर है।
ਨੇੜੇ ਹੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਐਵੇਂ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਸਫਾ ਮਰਵਾ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਜਾਓਗੇ ਆ ਸਫਾ ਆ ਮਰਵਾ, अच्छा ਇਹ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਹੋ ਗਿਆ। सही ਇੱਥੋਂ ਐਵੇਂ ਰਾਹ ਬਣਿਆ, ਵਨ ਵੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਸੜਕੇ ਆਓਗੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ सफा ਮਰਵੇ ਤੋਂ ਸਫੇ ਤੇ ਆ ਜਾਓਗੇ, ਦੋ ਅੱਛਾ। ਚੱਕਰ ਹੋ ਗਏ। अच्छा ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ 3.5 ਚੱਕਰ ਲਾਉਣੇ सही ਲਾਉਣੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਢੇ 7 ਸੱਤ चक्कर हो ਬਣ जाएंगे ਜਾਣਗੇ। सही ਉਹਦਾ ਬੜੋਗੇ ਇਧਰੋਂ ਤੇ ਨਿਕਲਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਧਰੋਂ ਪੈਣਾ, सही ਇਥੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਵਦ ਪੱਥਰ, अच्छा अच्छा हिजर असवद ਹਿਜਰੇ ਅਸਵਦ ਪੱਥਰ ਅੱਛਾ। ਹੈ, ਉਥੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। अच्छा ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। अच्छा और जब भी मैं अपने अब्बू की बातें सुनती हूँ ना तो दिल खुश हो जाता है। वो हमेशा एक ही बात करते हैं कि वहाँ ऐसे हुआ था, मक्का में ऐसा हुआ था, मदीना में ऐसा हुआ था। और मतलब दिल खुश हो जाता है। अल्लाह ताला आपको भी तौफीक दे वहाँ जाने की, और दुआ कीजिएगा मैं भी वहाँ जाऊँ। और यहाँ पर ये मैं आपको दिखा रही थी ये कैट, पता नहीं ये कैट कहाँ से आई थी। ये जिस दिन मैं गई हूँ अपनी अम्मी की तरफ उसी दिन जो है ना ये आई है, बेचारी दरख्त पे चढ़ गई, इसे नीचे भी नहीं उतरना आ रहा था। मतलब किसी के घर की थी शायद कैट। तो मेरे बच्चे तो इतना मानूस हो गए थे ना इसके साथ कि हमने वो बकेट बनाई है और उसे ना वापस लेके आ रहे थे। और मज़े की बात ये हुई है कि ये रास्ते में इसे इतना पता नहीं एग्रेसिव हो गई है, क्या हुआ है, डर गई है, क्या हुआ है इसे ना। तो ये ना निकल के भागना शुरू हो गए, गाड़ी में इसने उधम मचा दिया है कि मैंने बस पता नहीं क्या है, और म्याऊं म्याऊं करना शुरू कर दिया। और ना मेरे हस्बैंड ने फिर शीशा खोल दिया कि शायद ये डर गई है और वो ना भाग गई। और मुझे इतनी तकलीफ़ हुई है ना कि मैं वहाँ से लेके आ रही थी, और वो रास्ते में मतलब मेरे घर से थोड़ा आगे आके ना तो वो जो है वो उसने शुरू कर दिया अपना चीखना, म्याऊं म्याऊं करना, और वो निकल गई और भाग गई है। अच्छा जी, ये 2 दिन के बाद वापस आ गए थे हम अपनी रूटीन पे। और वापस आते ही अब्दुल्ला को जो है ना फ्लू हो गया था और उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी। तो वही उसे क्या है जी, मीठी चीज़ चाहिए। और मैं बना रही थी वहाँ यहाँ पर उसके लिए ज़र्दा, क्योंकि वहाँ पर वो मेरी भाभी जो है ना वो बनाती हैं ज़र्दा, और उसे इस बार इतना पसंद आया था कि मैंने वही ऑरेंज वाला ज़र्दा ही खाना है, कलरफुल जो होता है वो नहीं खाना। पता नहीं कुछ बच्चे होते हैं ऐसे जिनको नमकीन पसंद होता है, क्योंकि मेरे मोहम्मद को जो है ना वो नमकीन पसंद है और अब्दुल्ला को मीठा पसंद है। और यहाँ पर मैं उसके लिए बना रही थी ज़र्दा। सबसे पहले मैंने क्या किया है जी, पानी को बॉयल किया और चावल जो है ना वो इसके अंदर बॉयल कर लिया और कलर ऐड कर लिया, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है वो चावल जब बॉयल हो गया ना तो उनका पानी स्ट्रेन कर लिया, बिल्कुल छान लिया उनको, पानी उनके अंदर नहीं रहने देना। और घी डाला है इसके अंदर, देसी घी डाल लें, मक्खन डाल लें, या जो भी है आपके पास वो घी डाल लें। और इसके अंदर जितनी आपने चीनी खानी है ना, बच्चे चीनी तो लाइट ही खाते हैं, चीनी ऐड करके, और हल्का सा पानी जो है ना चावलों के अंदर होता ही है, तो दम लगा दें आप। और जी रेडी हो गया ज़र्दा। और ना हल्की सी मैंने खुशबू के लिए इसके अंदर ना सिर्फ 2 दाने, मतलब पूरी इलायची भी नहीं ऐड की थी, सिर्फ 2 दाने इलायची के ऐड किए हैं, खोल के इलायची ना, तो 2 पत्ते और 2 दाने, मतलब ज़्यादा बहुत ज़्यादा खुशबू भी ना आए क्योंकि वो इसे पसंद नहीं है। अगर आपको पसंद है तो आप ऐड कर सकते हैं। और मोहम्मद के लिए मैंने यहाँ पर अंडा बना लिया था, अंडा पराठा। और ख़ुद तो मैंने जो है आजकल एक ही तरह का नाश्ता चल रहा है, चाय और अंडा ले लिया। और ये था जी नेक्स्ट डे का, तब गेस्ट आ रहे थे तो उनके लिए बना रही थी मैं कढ़ाई। और पता नहीं ये मैं एंड पे लाइट चली गई, क्या मसला हुआ है। और लास्ट टाइम भी मैंने व्लॉग में जो है ना आपको दिखाना भूल गई थी उसकी फ़ाइनल लुक, और यहाँ भी मैं भूल गई थी इसकी फ़ाइनल लुक दिखाना, और मेरे चम्मच को करना है आपने इग्नोर। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने इस बार ना बिल्कुल डिफरेंट बनाया, और मुझे डर भी लग रहा था कि मैंने ऐसे बना लिया, पता नहीं टेस्ट अच्छा आए या ना आए। और ना बिल्कुल 1 टमाटर इसके अंदर मैंने ऐड किया, और 3 चम्मच भर भर के सब्ज़ मिर्च के ऐड किए हैं। ये ज़रा डिफरेंट कढ़ाई मैंने बनाई थी, और साबुत मिर्च भी इसके अंदर ग्रीन वाली ऐड कर दिया। और ये वाला ना नेशनल का कढ़ाई गोश्त मसाला मैंने ऐड किया, क्योंकि पहले मैं ये नहीं ऐड करती थी, ये फ़र्स्ट टाइम था। और सारे एक्सपेरिमेंट मैंने इस बार ही किए हैं, क्योंकि पहले जो है ना कढ़ाई मैंने डिफरेंट मेथड से बनाती थी, और इस बार जो है ना थोड़ा डिफरेंट किया, क्योंकि गैस की कमी की वजह से ना मैंने ना पहले इसके अंदर थोड़ा सा घी डाल के ना
तो मैंने गोश्त को जो है वो फ्राई कर लिया, वैसे भी चिकन सॉफ्ट ही होता है। और फिर उसके अंदर लहसुन अदरक डाल दिया, प्याज नहीं डाला, प्याज डाला था, थोड़ा सा प्याज डाला था, प्याज के बगैर तो मज़ा ही नहीं आता ना। तो एक टमाटर बिल्कुल छोटे साइज़ का लेके ना, छिलके के बगैर, वो ऐड किया है। और दही आपने इसके साथ अंदर ना भर भर के ऐड कर देना। ये ना 5 से 6 टेबल स्पून अब मैंने ऐड किया था, और जब मैंने इसे भूना है ना तो तब इसके अंदर मैंने दही इतना ही और ऐड किया था। और यकीन माने इतनी मज़े की बनी थी ना, और मुझे डर भी लग रहा था पता नहीं मेहमानों को पसंद आए या ना आए, लेकिन जो है ना मुझे तो बड़ी पसंद आई थी और मेरे घर वालों को भी बड़ी पसंद आई। खैर मेहमान भी तारीफ़ करके गए थे, और ना मेहनत वसूल हो जाती है जब आपकी कोई तारीफ़ करता है ना, और झूठी नहीं, सच्ची तारीफ़। और इसके अलावा जी बिरयानी बनाई थी और खीर वगैरह और बाकी चीज़ें बनाई थी, तो वो उनकी वीडियोस में दिखाना। आपने यहाँ पर देखा होगा लाइट बिल्कुल कम हो गई थी क्योंकि लाइट चली गई थी, और इतना जलील किया हुआ ना इस लाइट ने कि अल्लाह ही बचाए इससे। और ये देखें जी, ये रात को फ्री होके सुकून से मैं चाय पी रही थी और बच्चे यहाँ पर कह रहे थे। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आऊँगे ना अब मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।